ये वीडियो आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एज पॉसिबल एज सारी जानकारी जो कि आपके लेवल पे जरूरी है प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको एरोमेटिसिटी क्या है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए यानी एरोमेटिसिटी शो करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, हम वो आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसमें बेंजीन के बारे में जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं वे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में हम डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक नेचर क्या है, तो आप देखिएगा कि बेंजीन मॉलिक्यूल जो है हम यहां पे बताते हैं C6H6। इसके रिस्पेक्टिवली अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखिए तो वो है C6H14। बेंजीन C6H6 और जो हेक्सेन वो है C6H14। व्हाट द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो देखिए आप देख सकते हो 6 and 14 8 हाइड्रोजन एटम्स यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। बेंजीन मॉलिक्यूल हैज 8 हाइड्रोजन एटम लेस देन रिस्पेक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हेक्सेन, मतलब बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आप गौर कीजिएगा ना तो क्या पाइएगा कि जो बेंजीन होती है तो हाईली अनसैचुरेटेड लेकिन बिहेवियर करती है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के जैसे। मतलब एडिशन रिएक्शंस ये नॉर्मली नहीं देती या बहुत कम देती है। इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस जनरली, very few number of addition reactions are given by benzene, but substitution reactions it supports substitution reaction at large scale। यानी ये substitution reactions को just like saturated compounds ये large scale पे support करती है, यानी saturated reactions सॉरी ये substitution reactions देती है। और वास्तव में इसी कैरेक्टरिस्टिक को, इसी टेंडेंसी को कहा जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। देखिए इसको हम बात करते हैं। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक नेचर। सम साइक्लिक कंपाउंड्स आर हाईली अनसैचुरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a large number of delocalized pi electrons, but they behave as saturated compounds. This behavior or nature is called aromatic nature और aromaticity। अगर हम ऐसे कंपाउंड्स को थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, these compounds give substitution reactions easily with respect to एडिशन रिएक्शंस। सो अब हम एरोमेटिसिटी को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। क्या? एरोमेटिसिटी मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू शो अनयूजुअल स्टेबिलिटी बाय सम अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ delocalized pi electrons is called aromaticity। ठीक है, तो ये है एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन। आगे हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो शो करते हैं एरोमेटिक नेचर और एरोमेटिसिटी। Organic compounds which show aromatic nature or aromaticity are called aromatic compounds। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें बेंजीन, मोस्ट कॉमन aromatic compound benzene and its derivatives and
इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इसके मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है अलग अलग ग्रुप्स और एटम्स ने, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स यहां पे बनते हैं, वे कहलाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अच्छा, हम यहां पे बात करें नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन, हम यहां पे बात करें बाइफेनाइल, बाइफेनाइल, एसेट्रा एसेट्रा। बस यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। पिरिडीन है, पायरॉल है, फ्यूरान है, पिरिडीन, पायरॉल, फ्यूरान एंड सो ऑन। a large number of organic compounds which are aromatic। अब हमें बात ध्यान देनी कि वे कंपाउंड हैं कौन से जो एरोमेटिक नेचर शो करते हैं, यानी एरोमेटिक होते हैं। तो इसके लिए हमें बात याद करके रखनी पड़ेगी कि ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स ओबे हकल्स रूल और 4n+2 रूल। हकल रूल और 4n+2 रूल है जो कि सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड उसको ओबे करते हैं। क्या है हकल रूल? हकल रूल है क्या? तो हकल द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसका स्टेटमेंट हम ऐसे दे सकते हैं, क्या? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इसकी क्वालिटीज क्या है? कोप्लेनर रिंग और रिंग्स, एक रिंग या एक से ज्यादा रिंग, विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एंड 4n+2 delocalized pi electrons, be an aromatic compound। An organic compound having coplanar ring or rings with alternate single and double bonds and 4n+2 delocalized pi electrons be an aromatic compound। इसका मतलब क्या हुआ? हम दूसरे शब्दों में भी, it means that to show aromaticity by an organic compound क्या होना चाहिए? Molecule must have कोप्लेनर रिंग और रिंग्स, यानी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा कोप्लेनर रिंग्स होने चाहिए। रिंग मस्ट हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, और जो रिंग है या रिंग्स हैं उनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। और फाइनली नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 4n+2। जो नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना होना चाहिए? 4n+2। जहां पे 4n+2 में जो n है, वेयर n 0 1 2 3 4 एसेट्रा एसेट्रा मीन्स अ नेचुरल नंबर विथ n। अगर ये है तो क्या करेंगे? वे कंपाउंड्स क्या करेंगे? एरोमेटिक नेचर यानी एरोमेटिसिटी शो करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो एरोमेटिसिटी शो करेगा और दूसरा एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। ठीक है? देखिए, बेंजीन एंड साइक्लोऑक्टा 1357 टेट्राइन C8H8, दिस इज C6H6। इन दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने लिखे हुए हैं। यहां पर क्या है? कोप्लेनर रिंग, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, तो N का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे बात ध्यान रखने है कि डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, वो ध्यान देने हैं। जो रिंग में जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, हर एक में एक एक पाई बॉन्ड है, और रिंग में मौजूद पाई बॉन्ड ही यहां पे डिलोकलाइज्ड माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है?
तो जितने पाई बॉन्ड्स हैं उसका जस्ट डबल हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ delocalized pi electrons. How many double bonds? In benzene there are 3 double bonds, and another hand there are 4 double bonds. So n is equal to 3 into 2 6. So अब हम ये यूज करते हैं 4n plus 2 क्या, delocalized pi electrons must be 4n plus 2. So हम यहां पे अब कैलकुलेट करते हैं 4n plus 2 के बेस पे. So 4n plus 2 इक्वल टू 6. सॉल्व कीजिए, n इज इक्वल टू 1. चलिए यहां पे बात करते हैं. हाउ मेनी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, 4 डबल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 8 डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना. देख लो सामने दिख रहा है हमें इसमें जा. सो अब हम फिर यहां पे ये लगाए 4n प्लस 2 इक्वल टू 8. तो n को आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये आएगा 8 माइनस 2 6, 6 by 4, 6 by 4 मीन्स 3 by 2 मीन्स 1.5. डायरेक्ट लिख दो 1.5. इट इज नेचुरल नंबर, इट इज इंटीजर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. तो इससे यहां पर अगर आपको n का वैल्यू 1 मिला है, 0 मिला है, 2 3 4 मिला है, तो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. ये प्रूव हो गया. अब बात हम करते हैं इसकी. तो यहां पे n का वैल्यू आया 1.5. सो इट इज नॉट एन एरोमेटिक compound. It is not an aromatic compound. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना. हाँ. प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, प्राइमरी क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको हम बेसिकली 2 क्लास में डिवाइड करते हैं. ठीक है. First one, homocyclic aromatic compounds, and second one, heterocyclic aromatic compounds. होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, इनमें जो रिंग होगी वो केवल और केवल कार्बन एटम से बनी होगी. होमोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है अ रिंग मेड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है रिंग मेड ऑफ कार्बन एटम्स with some other atoms like oxygen, sulfur, nitrogen, etc. etc. So heterocyclic compounds ring is made of carbon atoms with some other atoms, जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, etc. etc. ठीक है. अब होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक हो, होमोसाइक्लिक हो या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो, इनमें क्या होगा, इनमें रिंग एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है. मॉलिक्यूल्स कैन हैव वन रिंग और मोर देन वन रिंग्स. ठीक है. सो इसके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है 2 क्लासेस में. एक क्लास को कहा जाता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग वन रिंग ओनली, और दूसरी क्लास होती है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स हैव मोर देन वन रिंग्स. ठीक है. अब जैसे मोनोसाइक्लिक में हम बात करते हैं, बेंजीन और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वे सब के सब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं. जैसे ये है बेंजीन, यहां पे एक OH ग्रुप अटैच हो जाए अगर, ये हो गया हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और इसका नाम होता है फिनॉल. लेकिन ये बात तो पक्का है कि इसमें भी एक ही रिंग है. अब हम बात करते हैं यहां पे पॉलीसाइक्लिक, मॉलिक्यूल्स हैव मोर देन वन रिंग्स. इनको भी 2 क्लासेस में डिफाइन किया गया है. क्यों? क्योंकि जो रिंग्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स हैं, वे क्या हो सकती हैं, वे आइसोलेटेड हो सकती हैं और कंडेंस्ड हो सकती हैं. आइसोलेटेड का मतलब है कि 2 रिंग्स के बीच में एक भी कार्बन कॉमन ना हो, और 2 रिंग्स के बीच में 2 कार्बन एटम्स कम से कम 2 ही होते हैं जो कॉमन है.
तो ये है आइसोलेटेड और ये है कंडेंस्ड। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम दो और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड्स, जैसे कि ये जो है इसका नाम है बाइफिनाइल, इसे डाइफिनाइल भी कहते हैं। देखिए इसमें दो रिंग्स हैं और दोनों रिंग्स एक सिंगल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसमें कोई भी कार्बन एटम कॉमन नहीं है दोनों रिंग्स में। तो ये हैं आपके आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड्स। कंडेंस्ड रिंग कंपाउंड्स, ये दूसरी क्लास है कंडेंस्ड रिंग कंपाउंड्स। ये है नेफ्थेलीन, ये है नेफ्थेलीन। इसमें आप देख सकते हो ये दो कार्बन एटम्स दोनों ही रिंग में कॉमन है, तो ये कंडेंस्ड रिंग में मान होती हैं। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आप देखिए ये 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन एटम्स हैं यहां पे और ये एक ऑक्सीजन एटम है। दिस इज फ्यूरान। 1 2 3 4 5 ये है आपका नाइट्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, 4 कार्बन एटम एक ऑक्सीजन, 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, ये क्या है, ये हैं आपके हेटेरो एटम्स, इसका नाम है पायरोल। ठीक है, और ये 6 मेंबर रिंग जहां पे होती है ये होती है pyridine। तो दीज आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही रिंग हो, इनमें भी 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स हो सकती हैं, जैसे ये मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, ऐसे ये भी मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। भाई हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन्स। And they are aromatic, so they are aromatic hydrocarbons. Means aromatic compounds made of hydrogen and carbon only, hydrogen and carbon only are called aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons को एरिन भी कहा जाता है, they are also known as arenes. ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स देते हैं हम आपको, लेकिन इससे पहले हम फिर वही बात मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी बिल्कुल वैसे ही जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। मोनोसाइक्लिक बेंजीन एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स। ऑल डेरिवेटिव्स मींस जब बेंजीन मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम किसी एल्काइल ग्रुप या किसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाए तो जो कंपाउंड होंगे वे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे। जैसे हमने कहा बेंजीन C6H6, टोलुइन C6H5CH3, one hydrogen is replaced by methyl group. Xylenes, there are 3 xylenes, ortho, meta and para, ortho, meta and para, orthoxylene, metaxylene, paraxylene। इन सब का फॉर्मूला है C6H4CH3 whole twice। These are hydrocarbons, monocyclic aromatic hydrocarbons. Now polycyclic, biphenyl, 2 benzene rings. 2 benzene rings are isolated. This is biphenyl. Polycyclic, 2 benzene rings in condensed state. That is naphthalene. पहले हम बता चुके हैं। Anthracene, there are 3 benzene rings are in condensed state. They are aromatic hydrocarbons. अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बेंजीन के बारे में। ठीक है, बेंजीन तो फर्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, ये हमें याद रखना है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ये, क्या है इसमें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हेक्सागोनल कोप्लेनर रिंग, हेक्सागोनल कोप्लेनर
ring having one hydrogen atom attached with each carbon atom. One hydrogen atom attached with each carbon atom. ठीक है, हेक्सागोनल है, कोप्लेनर रिंग है. हेक्सागोनल कोप्लेनर रिंग है जिसमें हर एक हेक्सागोनल कोप्लेनर रिंग having one hydrogen atom attached with each carbon atom at each corner with single bond. ये बात याद करके रखने की है ना. ये है इसका स्ट्रक्चर. इसमें ये जो रिंग है वो क्या है? delocalized pi molecular orbital having 6 electrons. Ring has delocalized pi molecular orbital with 6 electrons. With 6 electrons. Ring has delocalized pi molecular orbital with 6 electrons. ये है hexagonal coplanar ring having one hydrogen atom attached with each carbon atom. Ring has delocalized pi molecular orbital with 6 electrons. और इनको हम शॉर्ट में हम ऐसे भी इसकी रिंग को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये साहब एक हेक्सागोनल रिंग बना दीजिए और उसमें एक सर्कल बना दीजिए. दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल. ठीक, चलिए अब हम बेंजीन के बारे में कुछ हिस्टोरिकल और फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फेराडे इन 1825 इन ऑयल गैस. ठीक है, पहली बात याद कर लेनी है. इसको डिस्कवर किया फेराडे ने. इट वॉज मेड बाय मिशरलिक in 1833 by the reaction of benzoic acid and lime. मिशरलिक ने बेंजोइक एसिड और लाइम के रिएक्शन से सबसे पहले बेंजीन को प्रोड्यूस किया. इसके बाद तीसरा, इट वाज ऑब्टेन्ड बाय हॉफमैन इन 1845 फ्रॉम लाइट ऑयल या फ्रैक्शन ऑफ कोलतार. कोलतार का क्या है कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पोर्शंस हमें प्राप्त होते हैं. वे पोर्शंस कहलाते हैं फ्रैक्शंस. एक फ्रैक्शन होता है लाइट ऑयल, एक होता है मिडिल ऑयल, एक होता है हैवी ऑयल, एक होता है और 5 फ्रैक्शंस को में इसको तो हमें उसमें से ज़्यादा कि 5 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लाइट ऑयल से मतलब है. लाइट ऑयल में हमें क्या मिलती है? बेंजीन मिलती है. इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, ऑब्टेन किया? ये ऑब्टेन किया किसने? हॉफमैन ने. कब? 1845. ठीक, ये बातें हो गई. अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल. अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो सारे के सारे ऑल कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल and all hydrogen atoms are also identical in benzene molecule. यानी बेंजीन मॉलिक्यूल में जो हम देखेंगे क्या देखेंगे कि सारे के सारे कार्बन एटम्स और सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं. तो बेंजीन मॉलिक्यूल में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए एक ग्रुप के द्वारा. फ्रॉम बेंजीन मॉलिक्यूल अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एनी ग्रुप, वी गेट वन कंपाउंड ओनली. माना कि वहां पे 6 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन किसी भी कार्बन एटम से रिप्लेसमेंट हो आपको मिलेगा सिर्फ एक ही कंपाउंड, वही एक ही कंपाउंड. इसीलिए कहा जाता है सो देयर इज ओनली वन मोनो substituent derivative
ऑफ बेंजीन मोनोसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ओनली, केवल और केवल एक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये देयर आर ओनली 3 डिफरेंट रिस्पेक्टिव पोजिशंस फॉर टू सब्स्टिट्यूएंट्स। दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमारे पास बेंजीन रिंग में केवल और केवल 3 डिफरेंट रिस्पेक्टिव पोजिशंस हैं। सो देयर आर ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स। डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स कितने हैं? 3 हैं। मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स कितने हैं? 1 है। एक के होने के रीजन हमने आपको यहां पे बताया है। ऑल कार्बन एटम्स एंड ऑल हाइड्रोजन एटम्स, all carbon atoms and all hydrogen atoms in a benzene molecule are identical, so one monosubstituent derivative is possible. There are only three different respective positions for two substituents, so there are only 3 disubstituent derivatives named as ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स। अब हम इन मोनोसब्स्टिट्यूएंट और डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा डिटेल्स में लेकर चलते हैं, यानी हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हम देंगे। मोनोसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स एंड डाइसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स। ठीक है, करते हैं बात। मोनोसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स कितना है? सिर्फ एक है। हम इसको अभी प्रूव करते हैं। मतलब जब हम C6H6 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई एक ग्रुप X के द्वारा, तो ये ग्रुप कहां पे है? ये ग्रुप यहां पे हो, चाहे ये ग्रुप यहां पर हो, चाहे ये ग्रुप यहां पर हो, इन तीनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। इनके तीनों के नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये बेंजीन रिंग में एक्स चाहे कहीं पे भी हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो और चाहे ये हो, और चाहे अगर हाइड्रोजन यहां पे हैलोजन आ जाए, यहां पे 6 में से किसी भी कार्बन पे आ जाए, तो ये एक ही होगा। जैसे C6H5Cl, दिस इज क्लोरो बेंजीन। एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, C6H6 से C6H5Cl बन गया। मतलब ये अब चाहे क्लोरोबेंजीन को आप यहां पे क्लोरीन हो तो भी क्लोरोबेंजीन, यहां पे क्लोरीन हो तो भी क्लोरोबेंजीन, यहां पर क्लोरीन हो तो भी क्लोरोबेंजीन। इससे क्लियर होता है कि जो मोनोसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है वो सिर्फ एक होते हैं। चलिए हम बात करते हैं डाइसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स की। ओनली 3 अभी हम बात किए हैं इसके बारे में। तो चलिए डाइसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव के लिए हम शुरुआत करते हैं मोनोसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव से। एक एक्स यानी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नंबर 1 पोजीशन पे फिक्स्ड है। अब इसकी नंबरिंग करिए क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हम दूसरा ग्रुप अटैच कर सकते हैं। कहां पे? यहां, है ना? तो ये डाइसब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव बन गया। विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एक हम हैलोजन अटैच कर सकते हैं, सॉरी कोई भी एक ग्रुप अटैच कर सकते हैं। कहां पे? यहां पे। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये पोजीशन हो गई 1 6 और ये पोजीशन हो गई 1 2, है ना? 1 6 एंड 1 2। ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और ये 1 2 और 1 4 यानी दोनों के दोनों सेम टू सेम है, और इन्हें कहा जाता है ऑर्थो पोजीशंस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 यहां पे, और हम यहां से बात करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 5 पे आ गया, है ना?
तब तक इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। ये भी दोनों के दोनों, ये कौन सी पोजीशन है, 1 3 है, और ये कौन सी है, 1 5 है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इनके स्ट्रक्चर्स में भी कोई डिफरेंट नहीं है। ये दोनों के दोनों जो है ये भी कैसे हैं, सेम है, और इन्हें कहा जाता है मेटा। यानी जो दो ऑर्थो पोजीशंस बनती हैं बे आइडेंटिकल हैं, दो मेटा पोजीशंस बनती हैं बे आइडेंटिकल हैं, यानी एक ऑर्थो एक मेटा। और अब 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, अब आया तीसरा ग्रुप यहां। और अब इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज। क्या करोगे आप पाओगे कि जो पोजीशन ऑफ सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, 1 4 है, और ये केवल एक ही पोजीशन बनती है, ये सिर्फ एक ही पोजीशन बनती है। इन पोजीशंस को जब डायगोनली आ जाते हैं तो इसे कहा जाता है पैरा। अब हम ऐसे बता सकते हैं कि देखो ऑर्थो दो डिफरेंट पोजीशन दिखती जरूर है लेकिन दोनों एक ही होती हैं। ऐसे ही 1 3 और 1 5 दो डिफरेंट मेटा पोजीशंस बनती जरूर हैं, लेकिन अगर आप डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स के लिए देखिए तो दोनों एक जैसी हैं। पैरा पोजीशन एक ही बनती है, वो कौन सी होती है, 1 4। अब हम ये कह सकते हैं 1 2 और 1 6 में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 3 और 1 5 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। और यही हमने कहा है देयर आर ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स। ठीक है, दिस इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन अबाउट बेंजीन मॉलिक्यूल, कि बेंजीन मॉलिक्यूल में सारे के सारे 6 के 6 कार्बन एटम्स और 6 के 6 हाइड्रोजन एटम्स, ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑल 6 कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल। सो केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव बनेगा, केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव बनेगा। और अगर आप रिस्पेक्टिव पोजीशंस के बारे में बात करो, तो यहां पे माना कि 5 रिस्पेक्टिव पोजीशंस बनती हैं, लेकिन जिनमें से 1 6 और 1 2 जो है वो एक जैसी हैं, 1 3 और 1 5 जो है वो एक जैसी हैं, और 1 4 डिफरेंट है। यानी 3 रिस्पेक्टिव डिफरेंट पोजीशंस के बारे में बात करें तो सिर्फ 3 ही बनती हैं। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स कितने हो सकते हैं पॉसिबल, और सिर्फ 3 ही पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है?